अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुर्ज सुंबला वर्गों की आपके लिए इल्म नजूम के हिसाब से मई 2021 कैसा रहेगा। आज हम बात करेंगे बिज़नेस, कैरियर, तालीम, शादी और फैमिली की। वीडियो को पूरा देखें। शुक्रिया। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इससे ये होगा मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको मिलेगी। शुक्रिया। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे बिज़नेस और कैरियर की। तो जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। इस दौरान आपके काम को सराहा जाएगा और जो लोग मन लगाकर मेहनत करते हैं इस दौरान उनकी तरक्की हो सकती है। यानी अगर आपका बॉस आपके काम से खुश है तो आपकी तरक्की हो सकती है। और जो लोग जॉब की तलाश में हैं इस दौरान आपको जॉब मिल सकती है। आप अपनी कोशिश जारी रखें। और जो लोग बिज़नेस व्यापार करते हैं इस महीने में आपको अपने बिज़नेस में तेज़ी देखने को मिलेगी और आपकी इनकम अच्छी होगी। और अगर आप शेयर मार्केटिंग का काम करते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। और जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनके लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा। यानी अगर आप इस दौरान प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। और अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो भी आपको फ़ायदा होगा। इस दौरान आप किसी को कर्ज़ा एहतियात के साथ दें और अगर किसी जगह आपका पैसा फंसा हुआ है तो प्यार से मांगें। इस दौरान लड़ाई झगड़े से बचें। अब बात करते हैं तालीम की। तो आपके लिए ये महीना ठीक रहेगा। बस आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो इंशाअल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो लोग आला तालीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको कामयाबी मिलेगी। अब बात करते हैं फैमिली और शादीशुदा लाइफ और रिलेशनशिप की। तो जो लोग शादीशुदा हैं आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी का साथ भी मिलेगा जिससे आपको फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं फैमिली की। तो इस लिहाज से ये महीना आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। इस दौरान आपकी फैमिली में खैर व बरकत वाले काम होंगे जिसकी वजह से आपको भी फ़ायदा होगा। और इस दौरान आपको अपनों का साथ मिलेगा जिससे आपको फ़ायदा होगा। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ये महीना काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। और जो शादीशुदा अफराद बच्चों के लिए ख्वाहिशमंद हैं इस दौरान उनको खुशी मिल सकती है। अब बात करते हैं सेहत की। तो इस दौरान आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। ज़्यादा बदपरहेज़ी ना करें वरना थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और जो लोग पहले से बीमार हैं मेरी दुआ है अल्लाह सबको शफ़ाए कामला अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, हस्बे तौफ़ीक सदका दिया करें, इससे परेशानियां दूर होती हैं। इल्म नजूम के हिसाब से जो कुछ नज़र आ रहा था वो आपको बता दिया है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।